हाय दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम फिर से लाए हैं एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 5.1 के 4 नंबर क्वेश्चन। जो ये के लास्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन को बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक बनिएगा मेरे वीडियो में, जिससे कि आपको बहुत बढ़िया से सिखा सके। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आप भी क्वेश्चन को पढ़ लीजिए जो आपको स्क्रीन पे दिखा रहा है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन क्या कहता है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 1000 रुपया की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ठीक है, आप समझिए। चक्रवृद्धि ब्याज के मतलब होता है ब्याजों के ब्याज। जैसे मान लिया जाए इसमें बोल रहा है कि 10,000 रुपया है, इसके पास में 10,000 है और 8% की वार्षिक दर, मतलब कि एक वर्ष में कितना परसेंट उसको देना पड़ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, 8% देना पड़ रहा है। ठीक है, तो 8% जो है वही जो अब मान लिया जाए एक वर्ष में 8% बढ़ा तो कितना हो गया, मान लिया सपोज डेट हो गया 10,500 हो गया। सपोज डेट कितना हो गया, 10,500 हो गया मान लेते हैं। अब 10,500 के भी सूद लगेगा भैया। ठीक है, जो सूद बढ़ा है इतना 8% के दर से, तो एक बढ़ा ना, जब मान लीजिए 500 बढ़ गया तब 500 के 10,500 के अभी जो है से आपको सूद देना पड़ेगा। मान लिया जाए फिर एक साल ना दिए आप, पिछवा गया, तब जब इतने से हो गया मतलब कि 11,000 हो गया, तो फिर 11,000 का आपको सूद देना पड़ेगा। जैसे ऐसे सूद ब्याज पर लेते हैं हम लोग, तो 10,000 अगर देते हैं तो कुछ के हिसाब से रहे तो उतना ही हमेशा देते रहते हैं, साल भर हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, तो वही चीज़ देते रहते हैं। उसको कहते हैं खाली ब्याज पर या सूद पर। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है सूदों का सूद लगता है, सूदे माले जोड़ करके। ठीक है ना, चलिए तो वही चीज़ें यहाँ पास दिया गया है कि कुल राशि जो देने हैं से 10,000 देने हैं। ठीक है, अगर बाद में कहा है कि दर जो है से 8% के दर से बढ़ता जाएगा आपका। ठीक है, चलिए तो समय क्या दिया है, 1 वर्ष। एक ही वर्ष में नहीं, इसका चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है 1 वर्ष का चलता है। ठीक है, 1 वर्ष में फिर दूसरा जो आएगा पैसा आपका जो कलेक्ट हो करके, तो उसका भी ब्याज चलेगा। ठीक है, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले प्रथम वर्ष की जो राशि है, प्रथम वर्ष की राशि क्या है आपका, राशि तो है आपका 10,000, जिसको हम ए के नाम से डिनोट कर सकते हैं, है कि नहीं। अच्छा, अब आपको पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर फॉर्मूला क्या होता है। चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटा मूलधन गुना दर गुना समय और बटा 100 होता है। ठीक है, ये हो गया आपका प्रथम वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल रहे हैं हम लोग। क्या निकाल रहे हैं, प्रथम वर्ष की। ठीक है, प्रथम वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर लिख भी सकते हैं आप कि प्रथम वर्ष के लिए, वर्ष के लिए कोची तो चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, आइए तो मूलधन आपके पास क्या है, मूलधन मैंने राशि, कितना राशि है आपके पास, तो 10,000 है, गुना दर कितना परसेंट, तो आपको दर है 8%, गुना समय 1 दिया गया है और 100 नीचे आ जाएगा क्योंकि 100 तो होवे करता है। अब 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा, ख़त्म। अच्छा, 2 जीरो से 2 जीरो जब ख़त्म हो गया तो आपको 10 में 100 में 8 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 800, यानी कि 800 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज आपका बढ़ गया। फिर क्या हो गया, बढ़ गया। तो अब 800 बढ़ गया तो आपका जो मूलधन हो गया अब कितना हो गया, अगला वर्ष से कितना लगेगा उसको, अब मूलधन पूरा हो जाएगा, उसको 10,000 पहले से था है और प्लस 800, यानी कि 10,800, 10,800 रुपया उसका अब हो गया मूल उसका। अब उतना का फिर चलेगा ब्याज, समझ रहे हैं बात। चलिए देखिए, अब हम लोग को मूलधन क्या आ गया। चलिए दूसरे वर्ष के लिए कहेंगे, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज वही फॉर्मूला लगेगा। मूलधन कितना हो गया अब, तो 10,800 हो गया, गुना दर है 8% ना, तो 8 ही रहेगा और वर्ष तो एक ही रहेगा। ठीक है, एक ही वर्ष में ना, फिर 2 घंटे फिर जो पैसा आएगा उसके हिसाब से करेगा। लिखल भले है कि दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, लेकिन अब पैसा जो है से उतना उसको फिक्स ना हो गया कि अब इतना का ही ब्याज आपको देना पड़ेगा। तो एक वर्ष में फिर एक वर्ष जैसे पार करेगा
उसके बाद फिर उसको देना पड़ेगा जिस हिसाब से पैसा आएगा उस हिसाब से। तो एक ही वर्ष का है यहाँ पास, ठीक ना, 2 वर्ष नहीं दिखाएगा। आइए अब यहाँ पास भी 100 हो जाएगा, तो 2 शून्य से 2 शून्य इसका भी खत्म। तो 108 में कीजिएगा 8 से गुना, तो आपको आ जाएगा 100 में 8 से तो 800 और 8 8 64, यानी 864 आ जाएगा। 864 रुपया अब इसका हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। कितना की? 10,800 के। समझ रहे हैं बात? चलिए, तो चक्रवृद्धि ब्याज 864 हो गया। तो अब जो हो गया कितना हो गया? तो 10,800 था ना पहले पैसा, और 864 और जुटेगा तो कितना हो जाएगा? तो यहाँ जोड़िए, 4 के 4 हो जाएगा और 6 के 6 और 8 8 16 के 6 हासिल 1 और 10 1 11, मतलब 11,664 रुपया अब इसके पास में हो गया। ठीक है, ये आपको हमको देना पड़ेगा आपको, अगर आप हमको पैसा दिए हैं तो। समझ रहे हैं? तो चलिए हम लोग को श्रृंखला क्या तैयार होगा, श्रेणी क्या तैयार होगा। तो श्रेणी हमको इस तरीके से तैयार होगा। पहला जो था 10,000 था, ठीक है। दूसरा क्या आया था? 10,800 आया था ना, 10,800। तीसरा क्या आया आप जोड़ करके? तो आ गया आपके पास 11,664 ना, देखिए 11,664। ठीक है, ये तरीके से अब बढ़ते जाएगा, धीरे धीरे आप निकालते जाएगा, प्रत्येक वर्ष धीरे धीरे एक एक वर्ष तो बढ़ते जाएगा। अब इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालना पड़ेगा आपको, अब निकाल लीजिएगा आप। हमको 3 में काम हो जाता है इसलिए छोड़ दिया। ठीक है, चलिए आइए, तो हम लोग को चेक करना है कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो चेक कैसे करते हैं? डी का मान निकाल करके। पहले D1 निकालेंगे, तो ये हो गया T1, ये हो गया T2, ये हो गया T3। तो D1 निकाले, तो D1 के मान T2 माइनस T1 से निकलता है। तो T2 के मान क्या है? तो 10,800 माइनस T1 का मान क्या है? तो 10,000 पूरे, कितना आ जाएगा? तो पूरे आ जाएगा 800 आपके पास, 800 रुपया। ठीक है ना। चलिए अब D2 का मान क्या है? तो T3 माइनस T2 होगा। ठीक, तो T3 के मान क्या है? तो 11,664 माइनस 10,800, घटा के कितना आएगा? घटाइए, देखिए बड़ा तो ये ना है, 4 में से 0 जाएगा 4 बचेगा, 6 में से 0 जाएगा 6 बचेगा, 6 में से 8 नहीं जाएगा, लेकिन 16 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। इसके पास में 10 मतलब 864 आ गया। कितना आ गया? 864। तो यहीं देखिए ना, ये दोनों समान आया है, नहीं आया है। तो डी के मान समान नहीं आया, इसलिए एपी में नहीं होगा। क्या होगा? एपी में नहीं होगा, अतः या एपी में नहीं होगा। ठीक है, चलिए